नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सावन के सोमवार की। देखिए, शिवालयों में बम भोले की गूंज है। श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है और शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष दोनों सदनों में सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर, वोटर वेरिफिकेशन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 7 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। और वहीं तीसरी खबर के तौर पर बाढ़ बारिश के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसका कोहराम जारी है और देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग बेघर हो गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, गांव का संपर्क खत्म हो गया है। कई इलाकों में जलभराव है, नदी नाले उफान पर है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और घरों में पानी बसेरा कर चुका है। कई गांव का संपर्क टूट गया है। तो वहीं राजस्थान के अजमेर में भी देखिए, पुष्कर सरोवर के 52 घाट पानी में डूब गए। तो चौथी खबर है उदयपुर फाइल से जुड़ी हुई। फिल्म उदयपुर फाइल से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इन याचिकाओं से एक अर्जी फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी की है, जिसमें हाईकोर्ट से फिल्म के रिलीज पर लगी रोक के दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी याचिका कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी जावेद की है। और ऐसे में चलिए सबसे पहले बात गीतू आज के मूड की हम कर लेते हैं, क्योंकि हर बार हम बताते हैं कि आज का मूड आखिरकार क्या कुछ जो है वो देश का रहने वाला है। तो आज का मूड है शिवमय। जी हाँ, सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में श्रावण महीने का दूसरा सोमवार अपने आप में अद्भुत। तो शिवालयों में बम भोले की गूंज है। श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है। शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और हर शिव भक्त अपने अपने तरीके से आराधना कर रहा है। वाराणसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बागपत, सीतापुर समेत हर शहर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग शिवालयों में बाबा के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं देखिए कि काशी विश्वनाथ को फूलों से सजाया गया। जो डमरू बज रहे हैं, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वहां पर हर तरफ भक्तिमय माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और एक विहंगम ये दृश्य है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी देखिए जलाभिषेक किया है। सावन का महीना है, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना यहाँ पर की जा रही है और इसमें खास माना भी जाता है। ऐसे में देखिए कि इस महीने पड़ने वाले सभी सोमवार को भक्त व्रत रखते हैं और जिसका विशेष महत्व भी होता है और शिव भक्त इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की भी बात हम कर लेंगे। उज्जैन में आज सावन के दूसरे सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा महाकाल के दरबार में अद्भुत और आध्यात्मिक एक छटा देखने को मिली है। तड़के सुबह 2:30 पर भगवान महाकाल के पट खोल दिए गए और इसके बाद परंपरागत रूप से पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें अद्भुत हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हम लोग मनकामेश्वर मंदिर आए हैं, जो कि इतना पावन शुभ अवसर पे हम लोग मंदिर आए हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हमारे साथ हमारी आंटी भी आई है, हम लोग उनके साथ आए। बहुत ज्यादा अच्छा है, भीड़ है पर ठीक है। आइए, भक्ति भाव से यहाँ पे आराधना कीजिए। दूसरा सोमवार था, हमने 10 सोमवार से वहाँ से जल लाके मनकामेश्वर मंदिर में चढ़ाया। एक बाबा से तो काम ने यही किया है कि मतलब सबका रक्षा करे और पूरा विश्व का कल्याण करे। सोमवार का दिन है, हम सब आए हैं मनकामेश्वर मंदिर भोलेनाथ का। यहाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम सब तो हर साल आते हैं और हर सोमवार को आते हैं। बहुत शानदार दर्शन हुआ बाबा का, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। सब लाइन से आराम से जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ईश्वर मंदिर प्रयागराज जमुना जी के किनारे आए हुए हैं, जो कि हमेशा सावन भर हम लोग आते हैं और बाबा की कृपा सदैव हम सबके ऊपर बनी रहती है। एक बार सभी लोग, जो लोग हमारे
बाबा को सुन रहे हो या देख रहे हो, सब लोग एक बार मनकामेश्वर भगवान की भक्तों की ये भारी भीड़ और सावन का दूसरा सोमवार दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं सावन का कि कब यहाँ पर किरण सावन आए और हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, क्योंकि अद्भुत है महिमा अगर आप सावन के सोमवार में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और बिल्कुल ऐसे में देखिए कि अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं तो आप उज्जैन जाइए या फिर आप चांदनी चौक भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी एक शिव मंदिर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो है वो होते हैं और अपने आप में जो है एक अद्भुत छटा जो है वो देखने को मिलती है लगातार। बिल्कुल, और किरण आप बात करें गौरी शंकर मंदिर की, जिसके लिए कहा जाता है काफी प्राचीन मंदिर है और इतनी मान्यता इसकी है कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो देखिए अब जिस तरह से लगातार ये भक्तों की भीड़ है और हम देख रहे हैं कि कांवड़ियों पर भी किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि शिवरात्रि भी है परसों और ऐसे में जो कांवड़ी आज सावन के सोमवार पे बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनका उत्साह अपने आप ही दिख रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें जो है और देखिए पंचामृत के साथ जो है जलाभिषेक, पंचामृत से जो है अभिषेक किया गया है भगवान शिव का और जलाभिषेक भी करते हैं और ऐसे कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महज अगर जल अर्पित आप करते हैं, चढ़ाते हैं तो इसी में बाबा भोलेनाथ खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद भी देते हैं। और ऐसे में चलिए गीतों हम बात कर लेते हैं। हमारे दो संवाददाता जो है वो ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। नित्यानंद मिश्रा है वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवांग श्रीवास्तव है हमीरपुर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले नित्यानंद का हम रुख करेंगे क्योंकि वाराणसी की छठा कुछ अद्भुत सी आज दिखाई दे रही होगी, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और ऐसे में नित्यानंद तस्वीर भी दिखाइए और बताइए कि कितना उत्साह है आज दूसरे सोमवार को लेकर के। दूसरा सोमवार है और सुबह मंगला आरती के बाद से जो श्रद्धालुओं का तांता है वो मंदिर में लगा हुआ है। बात की जाए मंगला आरती के बाद से ही पुष्प वर्षा करके मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरुआत कर दिया गया था। इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि दूर दराज से यहाँ पे पहुंचे हैं। काशी पहुंचने के बाद तो बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक के साथ ही क्योंकि बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र आदि पसंद है तो बाबा को बेलपत्र वगैरह चढ़ा के बाबा को पंचामृत भी अर्पित कर रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और मंदिर में कुल 5 प्रवेश द्वार है जहां से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो इसलिए एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन द्वारा की है और मंदिर परिसर की जो 1 किलोमीटर की परिधि है उसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल नित्यानंद, हम चाहेंगे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, आसपास आपके मौजूद हैं, उनसे अगर आप बातचीत करें। जी बिल्कुल प्रयास करते हैं बात करने का। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है। जी अपना परिचय बताइए। अंकिता पांडे। अंकिता जी कहाँ से हैं? हम बनारस पांडेपुर से हैं। हाँ। बाबा विश्वनाथ के धाम आई हैं, दर्शन हो गया? नहीं अभी नहीं, अभी लाइन के लिए लगे। अभी लाइन के लिए कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा। बच्चे को छोड़ के घर पे आए। तो बच्चे को छोड़ के आप यहाँ पे आए, कब से आए? बिल्कुल, और ये देखिए कितना उत्साह है चेहरे पर दिख रहा है इनके। और नित्यानंद हम समझ सकते हैं क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार, दूर से आई हैं, बच्चे को छोड़ के आई हैं लेकिन बाबा के दर्शन करने हैं। शिवांग श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमीरपुर से। शिवांग, अगर हम बात करते हैं हमीरपुर की तो यहाँ पर कितना उत्साह है सावन के दूसरे सोमवार पर और कितने जो तादाद है श्रद्धालु की यहाँ पर पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इस समय हमीरपुर जनपद के महाभारत कालीन मंदिर में स्थित हैं। इस मंदिर में महिमा जो है वो बहुत ही दूर दूर तक बखान है। आज भगवान शिव के दरबार पर हजारों के श्रद्धालुओं की भीड़ जो है हमीरपुर में उमड़ रही है और आप देख सकते हैं हजारों के श्रद्धालु अभी दर्शन करके चले गए हैं और लाइन जो है वो ये बता रही है कि भक्तों में कितना उत्साह जो है भगवान शिव को लेके है। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव साक्षात जमीन पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन्हीं मनोकामनाओं को लेकर भक्त यहाँ पर आते हैं और तमाम मनोकामनाओं को लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो है जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मानते हैं और उनकी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी भी करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर भगवान उन सबकी मनोकामना पूरी भी करते हैं और शायद यही वजह है कि सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति चरम पर होती है। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।
और आइए बात करते हैं सोच की बात की। सोच की बात में आज बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। तो आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है और करीब 1 महीने चलने वाले सत्र में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और बिल्कुल देखिए कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 21 अगस्त तक चलने वाले सेशन में कई विधेयक जो हैं वो मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे और ऐसे में हंगामेदार रहने के पूरे आसार जो है वो जताए भी जा रहे हैं। मॉनसून सेशन में बिहार की वोटर वेरिफिकेशन, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर के हंगामा हो सकता है। तो वहीं सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष ने ये संकेत साफ तौर से दे दिया है कि यहां पर हम तमाम सवालों के जवाब देंगे। देखिए, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह कहा कि देश के मुखिया होने के नाते पीएम को जवाब देना उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है और ऐसे में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए जो दावे हैं वो उचित उस पर भी जवाब दे। आपको ये भी हम बताएं कि संसद का जो मॉनसून सत्र है आज से 21 अगस्त तक 32 दिनों तक ये चलने वाला है। कुल मिलाकर के देखिए 32 दिन में 21 बैठकें होंगी और 15 से ज्यादा बिल जो है वो पेश किए जाएंगे। और वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण जो है 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही जो है वो नहीं होगी। सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी और जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। तो देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 21 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो तकरीबन 32 दिनों का ये मॉनसून सत्र और 21 बैठकें इस दौरान होंगी। 15 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे, 8 नए बिल पेश किए जाएंगे, तो 7 लंबित बिलों पर चर्चा भी संभव है। और वहीं देखिए कि सरकार को घेरेगा विपक्ष, कौन कौन से मुद्दे पर घेरेगा ये भी हम आपको बता दें। पहलगाम आतंकी हमले पर घेरेगा विपक्ष सरकार को, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर भी जो है तमाम सवाल जो है वो किए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। और सीज फायर पर ट्रंप के दावे और साथ ही देखिए बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा भी अभी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में ये बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष छोड़ेगा नहीं और इस पर भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। बिल्कुल, और संसद में विपक्ष के मुद्दे क्या कुछ रहेंगे ये भी जरा समझते हैं। तो देखिए, पहला मुद्दा होगा कहां है पहलगाम हमले के गुनहगार। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्यों किया गया, तो ट्रंप के दबाव में क्या ये सीज फायर किया गया, ये बहुत प्रमुख और बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के दोस्त चीन से दोस्ती क्यों की जा रही है, अगला सवाल ये भी हो सकता है। वहीं बिहार में SIR के जरिए वोटबंदी, महिलाओं पर अत्याचार पर चुप्पी क्यों है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, संविधान के प्रस्तावना पर बहस क्यों। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। और चलिए अब आगे बात करते हैं आम आदमी के सवाल की। देखिए, सवाल आम आदमी का है और इसमें हम बात बाढ़ और बारिश और साथ ही हादसों की कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, कई जगहों पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, और देश में मॉनसून जिस तरह से लगातार एक्टिव है, पूरे देश में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तो मॉनसून की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात लगभग ठप हो चुका है और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। तो काशी में 84 घाट भी डूबने के बाद अब गंगा का पानी 80 घाट की सड़क तक पहुंच गया है, यानी गंगा के साथ वरना नदी में भी बाढ़ आ गई है और इसके किनारे डेंजर जोन में आने वाले 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब तक 250 परिवारों ने बाढ़ के चलते अपने घर छोड़ दिए हैं। शहर के 7 मोहल्लों में पानी घुस गया है, तो 100 से ज्यादा घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भरा है। वरना घाट भी आज पूरी तरह से डूब गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज 66 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD के मुताबिक सोमवार को सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर में भारी बारिश हो सकती है। तो राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लगातार बारिश के चलते यहाँ की नदी, पोखर, तालाब, डैम और कई इलाके पानी में सराबोर हो गए हैं, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और वहीं देखिए कि अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और जैसलमेर समेत कई जिलों में चारों तरफ पानी ही पानी है। भारी बारिश के कारण
तालाब और नदी उफान पर है। कई जगह तो बारिश के चलते सड़कों के ऊपर तक पानी जो है वो बह रहा है। और बिहार में भी देखिए बारिश आफत बन करके अब बरस रही है। बिहार में भी मानसून एक्टिव है और इस वजह से कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं और पटना में मरीन ड्राइव के पास तक गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है। गांधी घाट की अगर हम बात कर ले तो इसके साथ साथ कई और घाट है जहां पर पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बदतर हो गई है। कई जगहों पर बांध टूट चुके हैं। इस वजह से कई गांव जलमग्न भी हो गए। बक्सर में देखिए गंगा नदी में बाढ़ आ जाने से राम रेखा घाट डूब गया है और मौसम विभाग ने सोमवार यानी कि आज बिहार के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में इसके साथ ही देहरादून में स्कूल बंद रहेंगे। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश से देखिए बहुत ज्यादा अति यानी कि अत्यधिक भारी होने की संभावना, उसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन सब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मानसूनी बारिश के बाद राज्य में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुल्लू और मंडी जिलों में भी सभी जिलों में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल, और लगातार ये परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि राहत अभी नहीं है। मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि अभी कोई राहत नहीं है और 66 जिलों के अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बात फिल्म उदयपुर फाइल्स की करेंगे, जिसकी रिलीज को लेकर के देखिए लगातार एक घमासान जारी है, रोक अभी भी जारी है। फिल्म के प्रोड्यूसर को कोर्ट से राहत नहीं मिली और ऐसे में देखिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और आज फिर से मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक को बरकरार रखा था। ऐसे में देखिए कोर्ट ने ये कहा था कि अभिव्यक्ति से की जो स्वतंत्रता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है लोगों की सुरक्षा। तो लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर उदयपुर फाइल्स को किस तरह से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से जद्दोजहद चल रही है इस फिल्म की रिलीज को लेकर वो लगता है हल होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है।